तो मैं हो चुकी हूँ हल्दी के लिए तैयार और मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड बिल्कुल ये हल्दी वाला ही कलर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत सुबह हो रही है, बिल्कुल सुबह सुबह है और क्योंकि इनको जाना है तो मैं इनके लिए बनाने जा रही हूँ नाश्ता। और दूध हमारा नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा देखो कोई दुकान खुल रही हो तो दूध ले आना। वैसे चाय के लिए तो अभी हो जाएगा बट दिन में मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैंने कहा चलो देख लो। और मैंने लगा दिया इनका पानी गर्म होने के लिए, आएंगे नहाएंगे उसके बाद खाएंगे फिर जाएंगे। लगा दिया है पानी गर्म होने के लिए, यहाँ पे हो रहा है पानी गर्म। ये आएंगे नहा लेंगे फिर जाएंगे। फटाफट से ये आलू मैंने कट कर लिया है, बस मुझे इसकी भुजिया बनानी है, फटाफट से पराठे बना दूँगी और बस हो गया। और ये मैं आई थी छत पे देखने के लिए कि कपड़े सूख गए या नहीं सूखे, मैंने ले जाऊँ नीचे या नहीं ले जाऊँ। तो इसमें ना सारे कपड़े नहीं सूखे हुए हैं, कुछ सूख गए हैं कुछ नहीं सूखे हुए हैं। तो आते ही मैंने ये सारे कपड़े धोए थे और जो सूख गए थे, कुछ सूख गए थे, मैं नीचे भी ले आई थी। और ये अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया अपना शो और उसके बाद मैं तब तक जो कपड़े मैं नीचे लाई हूँ उन्हें मैं करने वाली हूँ प्रेस। तो अब थोड़ी देर में मतलब मैं रेडी होने वाली हूँ, कपड़े चेंज करने वाली हूँ, उसके बाद ये आने वाले हैं। हम वापस निकल जाएंगे ससुराल के लिए बिकॉज़ वहाँ पे शादी है किसी की रिलेटिव में। तो शादी है किसी की। शादी से पहले जब किसी की शादी होती थी एंड हम किसी की शादी में जाया करते थे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करती थी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, किस तरह से मैं तैयार होने वाली हूँ, कैसे वो होगा। बट शादी के बाद ना शादी में जाना इज़ लाइक के मतलब स्पेशली जब ससुराल की तरफ से शादी होती है किसी की, तो वहाँ पर अगर इनविटेशन आता है एंड आपको तब जाना पड़ता है तो इट्स लाइक कि अंदर से ना एक एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है इसीलिए कि जब आप मतलब बहुत ही एक ट्रेडिशनल फैमिली में जब आप जाते हो शादी करके तो हेयर स्टाइल आप कुछ भी करोगे, एक रिचुअल होता है कि सर पे आपको पल्ला रख के चलना है, सर पे कपड़ा लेना है। तो मेरा पता है जैसी ही मतलब बात आती ना कि यार सर पे पल्ला लेना है, मेरा मतलब ऐसा हो जाता है ना यार कि क्या है ये, मतलब यार इतना तैयार हो, इतना वो करो, ठीक है शादी वादी में जा रहे हो तो एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए हम लड़कियों को, औरतों को शादी के बाद में कि कि ज़रूरी नहीं है कि सर पे पल्ला रख के, अब सर शादी से पहले नहीं रखते, शादी के बाद रखना है। मेरे को ना ये कुछ नियम जो है ना बहुत अजीब लगते हैं, अटपटे लगते हैं, समझ नहीं आता क्यों ऐसा। मतलब हम वहाँ पे जो घर की बेटियाँ होंगी उनके सर पे नहीं होगा, लेकिन जो नहीं होते, लेकिन जो बहुएँ होती हैं उनके सर पे होता है। हैं तो औरतें ही ना दोनों। तो फिर पता नहीं क्यों शुरू से ये नियम बनाए हुए हैं, जिन्होंने भी बनाए, भगवान ने तो ऑफ कोर्स ये नियम नहीं बनाए हुए हैं, लेकिन जिन इंसानों ने बनाए हुए हैं बहुत ही बकवास लगता है मेरे को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि अ, घर की बेटी को सर पे कपड़ा नहीं रखना लेकिन बहू को सर पे कपड़ा रखना, इससे पता है क्या होता है यार, मतलब हेयर स्टाइल की ऐसी तैसी हो जाती है सारी कि आप बहुत एक्साइटेड होते हो, हम पूरा अच्छे से तैयार हो जाते हो, बट जैसे ही सर पे आती है ना साड़ी एंड ऑल, जब बाल ख़राब होते हैं तो मतलब पूरा मूड मेरा ख़राब हो जाता है कि फिर मैं सोचती हूँ क्या ही मैं बाल बनाऊँ। और जब सर पे ही कपड़ा रहना ही है तो फिर कुछ भी कर लो, ऐसे ही लपेट लो और निकल लो। और नहीं होते सर पे कपड़े तो एक मतलब एक थोड़ा अलग सी फीलिंग्स आती है कि चलो एक हेयर स्टाइल से, क्योंकि लुक आपका बहुत फ़र्क पड़ता है कि जैसे अब नॉर्मली क्या होता है सर पे कपड़ा रहेगा तो कुछ तो पता नहीं चलेगा बालों का जूड़ा बन रहा है क्या है नहीं, लेकिन जब एक लुक आपका कैसा भी होगा, हेयर स्टाइल अगर आप अच्छा दे देते हो ना तो वो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो मेरा ये था कि शादी से पहले तो सबसे पहले ना मेरा हेयर स्टाइल ही मेरा सबसे बड़ा वो होता था कि मैं अपने बालों को ऐसे रखूँगी वैसे रखूँगी और उसके हिसाब से मैं मेरा ये लुक जाएगा। बट अभी ऐसा हो गया कि शादी के बाद मतलब ससुराल की तरफ की शादी मेरी पहली शादी होगी जिसको मैं अटेंड करने वाली हूँ ससुराल की तरफ से। एंड ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट नहीं है मेरे को बिल्कुल भी, जस्ट बिकॉज़ कि जो शादी से पहले होता है ना तैयार होना है, ये करना है, पता है साड़ी पहननी है और फिर साड़ी पहननी है फिर कपड़ा भी सर पे जाएगा।
तो कपड़ा सर पे जाएगा तो हेयर स्टाइल ख़राब। तो हम लड़कियों का यार यही बहुत बहुत ख़राब चीज़ है ये, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं वही हेयर स्टाइल को लेके, वरना मैं कितना अच्छा मतलब अच्छा सा हेयर स्टाइल, अब जूड़ा बना लो, सब हर चीज़ में जूड़ा एंड ऑल ये सब नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो मंदिर वंदिर के लिए ठीक है चलो, या जूड़ा मतलब आप उस तरह से साड़ी पहन रहे हो, जिस तरीके से आपका गेटअप है, जिस तरीके से आप कैरी कर रहे हो साड़ी, उस हिसाब से उस टाइप का जूड़ा अच्छा लगेगा। तो अगर मान लो मुझे जैसे हाई बन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं अगर नॉर्मली मतलब ऐसी साड़ी पहनती हूँ, उस पर मैं हाई बन अगर मैं बनाती हूँ, तो अब उस पर पल्ला जाएगा सर पे, तो सोचो कितना फ़नी लगेगा वो। तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं जिससे मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है कि हेयर स्टाइल को लेके। फिर क्या, सर पे कपड़ा रहेगा तो ईयररिंग्स भी आपको दिखने वाले हैं नहीं वैसे भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद आती हैं। एनीवेज़ मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, बिकॉज़ ये आएँगे फिर हम निकलने वाले हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ ससुराल और मैं ये वाला सूट जो है डाल के आई हूँ, क्योंकि रात हो रही है, रात में इतना कुछ दिखेगा नहीं। और आते ही अभी जस्ट फिर हमें जाना है खाना खाने के लिए। तो मैं बस साड़ी पहनने वाली। तो मैंने चेंज करके मैंने ये साड़ी डाल ली थी, क्योंकि पास में ही था मतलब जहाँ से हमको खाना खा के आना था। तो मैंने कहा रात हो रही है, कंफर्टेबल जिसमें होगा, कल से फिर हल्दी, कल हल्दी है वैसे। तो अभी वहाँ से मैं खाना खा के आई हूँ, और मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब फेस पे क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। मैं ऐसे ही चली गई थी, सिर्फ जैसे आई थी बस मैंने साड़ी पहनी और मैं चली गई। अब मैं चेंज करने वाली हूँ, मतलब कंफर्टेबल पहनने वाली हूँ, फिर हम सोएंगे थोड़ी देर में। तो मैंने फटाफट से ये वाली साड़ी डाल ली थी, और ये वाली साड़ी ना मुझे इन्होंने मेरी पहली कभी होली कभी पे ला मैं के दी बहुत थी। अच्छे वैसे से पहली पहन ही लेती होली हूँ, थी जो कि ख़राब हो बट गई, जो कभी हम कभी नहीं नहीं मना होता, पाए जैसे बिकॉज कि कोई अभी मुझे ख़त्म हो काफ़ी गया ठीक था। लग रही है। तो इन्होंने तभी मुझे ये ला के दी थी, उससे पहले की होली में मतलब ये पहनना तुम। और अब जो है मैंने चेंज कर ली है साड़ी, क्योंकि अब हम सोने जाने वाले हैं। तो मैंने नॉर्मल सा कुर्ता डाल लिया है, क्योंकि अभी रात में सोना है। और अब मैं कर रही हूँ इनका वेट, क्योंकि अभी तक आए नहीं हैं, वहीं पर ही हैं। और कि ये जो है सीताफल, जिसके फूल के पकौड़े मैंने दिखाए थे व्लॉग में। सो मैं छत पे चढ़ी और इसमें मतलब देखा कि यहाँ पे 3-3 सीताफल है, और इस बाय गॉड इसका साइज़ इतना बड़ा है ना। हालांकि इसमें इतना बड़ा कैप्चर नहीं हुआ है जितना बड़ा इसका साइज़ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मुझे तो मतलब मेरा थोबड़ा ही इतना बड़ा लगता है, मुझे लग रहा है मेरे थोबड़े जैसे 3-4 निकल जाएंगे इसमें, इतना बड़ा है। और काफ़ी मुझे अच्छा लगता है ये सब देखना, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं हो चुकी हूँ हल्दी के लिए तैयार, और मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। सो ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, एंड बिल्कुल ये हल्दी वाला ही कलर है, मतलब मस्टर्ड येलो ही है। और ये साड़ी मुझे दी थी मेरी बुआ ने लास्ट ईयर दशहरा में, जो बुआ मेरी यहीं रहती है जिन्होंने शादी कराई है, तो उन्होंने दुर्गा पूजा में ये दिया दिया था। पहली दुर्गा पूजा में दिया जाता है जो, तो इस दुर्गा पूजा में भी उन्होंने दिया है, वो भी साड़ी अच्छी है। और ये मैंने मतलब खुद से जैसे हुआ मैंने पहन लिया, आई थिंक ठीक ठाक ही पहनी है वैसे। और मैंने मंगलसूत्र डाल लिया है, ये मेरा नेकलेस है, इसके साथ रिंग है, बैंगल्स। और मैंने काफ़ी सिंपल रखा है अपना लुक, क्योंकि मेरे को ईयर रिंग्स भी मैंने ये वाला डाला। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब जैसे ही बुलावा आएगा मैं चली जाऊँगी। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गई जहाँ पे हल्दी हो रही थी, वहाँ पे जाते ही ये मांग टीका मिला। और ये मांग टीका लगते ही मुझे ऐसा लगा, मैंने एकदम से अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली फिर, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे चेहरे पे मतलब चार चांद लग गए हैं, क्योंकि ये मांग टीका बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।